शांति। 23/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। आज की मुरली का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर, निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकते। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। भगवान वाच। बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा हैं, वह हम आत्माओं का बाप है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है, वह है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं, फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबको पूरा निश्चय नहीं है। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीत आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं, जगत अम्मा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हैंड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा यह बाप नहीं है। यहाँ यह वंडर है। कहते भी हैं, परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो, मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबर 1 में है। वह भी खुद कहते हैं, इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है।
माया भी कम रुस्तम नहीं है। दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं। तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। यह समझना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहाँ तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वह इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल हैं जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। देह अभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है, अपने को देही समझो। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे गढ़ी गढ़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट लिखते नहीं। बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया। यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी हैं। अब पार्ट पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कहे अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसलिए बाप कहते हैं, तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% साल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था और अभी नर्क है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है, तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानियों को तो धारणा होनी चाहिए। बाबा कहे, देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूँ, तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्माण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वह थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब हैं। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते हैं।
बाप के संबंध को ही नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है। माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह है बड़ी गुई है बातें। कई समझते हैं जगत माँ माता है, परंतु नहीं, वह तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को। यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती हैं। कोई भी बात ना समझा सको तो बोलो बाबा ने अजुन सुनाया नहीं है। बाप से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है। समझने वाले कोई समझे। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा। बाबा तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो ग्रस्त धर्म को छोड़ भाग जाते हैं। वह है हठयोगी सन्यासी, यह है राजयोगी। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठयोगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उन्हों का है हठयोग सन्यास, वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वह है हद का सन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापिस जाते हैं। यह बेहद का सन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठयोग कर्म सन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्म योग, जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीत समझा सकते हो कि वह है हठयोग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझाते नहीं है। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी ब्रकुटी में ही दिया जाता है और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। ब्रकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है। यह किसको पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। यह कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएंगी। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। बाबा कहता है हर किसी को समझाना नहीं आएगा, रियलिटी में समझाना है कि आत्मा बिंदी है और परमात्मा बिंदी है। तो वास्तव में आत्मा भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी है। ये बात रियलिटी में समझाना है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। तो ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया है। तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ। मुझे परमपिता परमात्मा कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः। बाबा कहते हैं यह किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने। तो जरूर वह अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानते। तुम जानते हो उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कहेंगे। उनको शिव परमात्मा नमः कहेंगे तो शिव ऊंच ठहराना। यह बातें तुम समझ सकते हो। यह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं।
यह प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं उनमें रखना है। बुद्धि का योग इन ब्रह्मा में नहीं उनमें रखना है। वह बाप पढ़ाते हैं, इस द्वारा यह शरीर लौट लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परमधाम से आते हैं। कितना बड़ा भारत का मेहमान है, कहाँ से आया हुआ है। उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है। अपने आप से बातें करनी है। देही अभिमानी रहना है। दूसरा पॉइंट है राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। वरदान। बाबा ने वरदान में बताया है कि बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्वयं कल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ। बाबा कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आकर के 84 जन्मों में 84 शरीर रूपी वस्त्र धारण किए और छोड़े। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। सतयुग से लेकर के संगम पर पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा कलाहीन पतित हो गई, स्वयं को भूल गई, अपने घर को भूल गई। प्यारे पिता परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा फिर से शक्तिशाली सर्व शक्तियों को भरने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया से ऊपर, उससे भी ऊपर देख रही हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में
सारी आत्मा चमक रही है। सबसे ज़्यादा प्रकाश मुझ आत्मा का है। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा सबसे अधिक चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण आत्माओं में बढ़ता जा रहा है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी सर्व शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं, मुझे भरपूर कर रही हैं, मेरी एक एक कमी कमजोरी को समाप्त कर रही हैं। मैं आत्मा बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन होती हुई मैं आत्मा तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश, मुझे आत्मा का तेज पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं अन्य आत्माओं को भी सुख शांति से भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति।